हेलो एवरीबॉडी, एनपीए कोचिंग 60-60 में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा हृदय। हमारा हृदय आज का टॉपिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हम लोगों का जो है। तो इस पर हम चित्र से जो है कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे और कैसे काम करता है इसके बारे में बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारा हृदय है। इसका एक चित्र है छोटा सा। इसमें देखिए 4 पार्ट्स हैं। हृदय के 4 पार्ट्स हैं। हृदय के 4 भाग हैं। एक है दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ये 4 पार्ट हो गए। सबका क्या काम है अब देखते हैं। ये देखिए जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं तो हमारे दाहिनी तरफ जो है हमारा दायां है और हमारा ये बायां है। तो दाएं तरफ जो है ऐसे मान लीजिए हार्ट भी है, इधर जो है ये दायां है और इधर बायां है। जैसे हम खड़े हैं ये दायां है और ये बायां है। तो ऐसे इसमें मान लीजिए कि दायां अलिंद है और ये बायां है। उसी क्रम में एक हार्ट बना है आपका। तो दायां अलिंद जो है और ये दायां निलय है। बायां अलिंद, बायां निलय। अब देखिए कैसे क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है। देखिए सर्वप्रथम जो देखिए जो ऊपरी हिस्सा है हम लोगों का, जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी जो हिस्सा है सर से लेकर जो है ये सर से जो ब्लड आएगा इसके द्वारा आएगा। मतलब सर से जो है ब्लड इस माध्यम से आएगा। और जो हमारा पैर से जो ब्लड आएगा ये पश्च महाशिरा से आएगा। मतलब सर से जो ब्लड आ रहा है अग्र महाशिरा से आएगा और जो पैर से ब्लड आएगा वो पश्च महाशिरा से आएगा। ठीक है। तो ये लौट कर आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये आ रहा है, मतलब हम जो है जो बाहर से खून आ रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ दायां अलिंद में आ गया। इसके बाद जो है ये जो नली है फुसफुस वाल, ये फुसफुस धमनी तक ये ले जाता है। मतलब इस वाल में यहाँ खून दायां निलय में आ जाएगा। दायां निलय से इसके माध्यम से ये जो है फेफड़े के पास जाएगा। और फेफड़ा आप जान ही रहे हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकालते हैं। तो जो क्रियाएं हो रही, जो ऑक्सीजन फुसफुस धमनी से जो मतलब गया तो वहाँ से जो है रिटर्न होकर ऑक्सीजन युक्त ब्लड, मतलब पहले आपका जो है खून जो है बगैर ऑक्सीजन वाला इसमें आया, दाएं निलय में आया। उसके बाद आपका जो है इस नली के माध्यम से फुसफुस धमनी के माध्यम से वो चला गया फेफड़े के पास। अब वहाँ से जो फिल्टर होकर ऑक्सीजन आ रहा है वो फिल्टर हो गया ऑक्सीजन इसके माध्यम से यहाँ आया। ठीक है। बायां निलय में आया, बायां निलय से बायां आलिंद में आया। बायां आलिंद में आने के बाद इसके माध्यम से ये बायां निलय में आ गया। तो बायां निलय में आने के बाद अब ये महाधमनी के माध्यम से, ये महाधमनी के माध्यम से मतलब जब इसमें आया तो कैसा है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता हो गई, मतलब ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन से जो ब्लड जो है हमारी धमनियों में ये जो है बह रहा है, आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिया है, ये क्रिया 1 मिनट में जो है 70 से 72 बार हो रही है। मतलब जो ब्लड का आना जाना है वो क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा रहा है। तो हार्ट का काम ये हमेशा है। मतलब ये 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स में क्रियाएं हो रही है। तो अब इसको हम एक चरण बना दिए हैं। मतलब पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये चरण के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। तो देखिए पहले चरण में होता है रक्त 2 बड़ी महाशिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। तो पहला चरण आपका ये है। मतलब रक्त जो है अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से कहाँ आता है, हृदय में आता है। ठीक है ना। तो मतलब
सर्वप्रथम रक्त जो है अग्र महाशिरा मतलब ऊपरी हिस्से से, पश्च महाशिरा मतलब पैर से, पैर वाले हिस्से से जो है ब्लड कहाँ आ रहा है, आलिंद आलिंद में आ रहा है। दूसरा चरण है यह दाएं आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से दाएं नीले में जाता है। मतलब यहाँ आने के बाद आपको बताया गया कि मतलब ये दाएं नीले में आएगा। तीसरे चरण में क्या होता है, बायां नीले रक्त को फुसफुस धमनी से पंप करता हुआ फुसफुसी धमनी से फेफड़ों में जाता है। मतलब यहाँ से ये धमनी जो है ये गैर ऑक्सीजन वाला खून ये ले जा रहा है, फेफड़े तक ले जा रहा है। तो इसके बाद क्या है, अब फेफड़े के बाद जब जाएगा तो फेफड़ा क्या करेगा, नाक के माध्यम से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दे रहा है। इसके बाद क्या है कि वहाँ से फुसफुस सिरा जो है, सिरा के माध्यम से, अब देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में फुसफुसी सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में लौटता है। मतलब यहाँ से जो गया उसमें ऑक्सीजन नहीं था और इस सिरा से जो ऑक्सीजन आ रहा है, जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन युक्त लौट रहा है। तो बाएं आलिंद से रक्त माइट्रल वाल्व के माध्यम से बाएं नीले में प्रवेश करता है और उसके बाद क्या होता है, नीले से रक्त महाधमनी में पहुंचाया जाता है। मतलब ये क्रिया जो है हमेशा हो रही है, मतलब बिना रुके जो है ये सारी क्रियाएं हो रही है। तो मतलब हार्ट जो है कितना महत्वपूर्ण काम करता है आप समझ ही गए होंगे। ये अब इसको आप जो है 4 पार्ट को पढ़ डालिए, मतलब इसको लिख करके समझ पाएंगे। एक बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। इसके 4 पार्ट्स हैं, दायां आलिंद दायां निलय, उसी क्रम में है। मतलब दाएं हिस्से में दायां आलिंद दायां निलय है और बाएं हिस्से में बायां आलिंद बायां निलय है। मतलब जैसे दायां आलिंद वैसे बायां आलिंद, वैसे दायां निलय वैसे बायां निलय, ये क्रम हो गया और ये हो गया। और काम में भी मैंने आपको बता दिया कि मतलब यहाँ खून जो है ऑक्सीजन नहीं है, इस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं है और उस पार्ट में ऑक्सीजन है जो सर्वाइव हो रहा है, हर जगह भेजा जा रहा है। तो देखिए, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है हार्ट के बारे में। देखिए ये जो है इसका भार क्या है, जो है मनुष्य के हार्ट का भार 280 ग्राम से लगभग 240 ग्राम होता है और ये पुरुष में हो गया। और स्त्री में कितना होता है, 230 ग्राम से 280 ग्राम होता है। मतलब ये पुरुष की तुलना में जो है ये स्त्रियों का जो है भार हल्का होता है और ये मुट्ठी के बराबर होता है। जितनी आपकी ये मुट्ठी है उतनी लगभग वही साइज आपकी जो है हार्ट होता है। तो और कुछ महत्वपूर्ण और देख लीजिए, जैसे ये इसको हम ध्यान नहीं देते, एक दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा बार, कितनी बार, 1 लाख से ज़्यादा बार तक जो है हार्ट जो है धड़कता है। हम लोग ये सोचते नहीं, हम लोग चलते रहते हैं, अपना पढ़ते लिखते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं, लेकिन ये सोचिए कि मतलब कितना वर्क करता है। 1 लाख बार वो दिन में धड़क रहा है। और क्या कर रहा है, ये 7,000 लीटर से, मतलब 7,000 लीटर लगभग खून को फिल्टर करता है। मतलब हमारे अंदर तो 5.5 लीटर ही खून है, लेकिन वो इतनी बार वो जितना वो मिनट या सेकंड में जो काम कर रहा है उसको अगर एवरेज निकाला जाए तो वो लगभग पूरा खून अगर हर मिनट का निकाला जाए, जैसे 1 घंटे में कितना बार वो साफ किया, कितने मात्रा को, अगर उसको हम पूरे दिन का अगर निकालेंगे तो लगभग 7,000 लीटर खून को ये फिल्टर करता है, मतलब साफ करता है। तो जब खून जो है दौड़ता है तभी वो साफ होता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे क्या होता है कि आप सुने होंगे कि सोते सोते जो है वो मतलब प्राण जो है उनके चले गए, या कभी कभी होता है कि बैठे बैठे लोगों का जो है हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो ये रक्त जो है धमनियाँ रक्त को दे रही हैं तो उनमें जो है उन नलिकाओं में जो है इसमें ऐसे ऐसे जो है ये जमा हो जाता है, मतलब वसा युक्त जो है चीज़ें जो है जमा हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये जान लीजिए कि वो ब्लड को जो है
एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती, मतलब वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाती। और हार्ट तक जब नहीं पहुंच पाती तो ब्लड जैसे अभी जैसे उसको जो है 2 लीटर खून मिल रहा है मान लीजिए, तो उसको अगर आधा लीटर या खून मिलेगा तो जल्दी जल्दी काम करेगा। मतलब उसको पूरा खून नहीं जब मिल पाता ठीक से तो वो तेजी से काम करना शुरू कर देता है। जब तेजी से काम करना शुरू करता है तो वही जो है कहीं कहीं जो है नसें फट जाती हैं और हार्ट की समस्या हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो हार्ट के जो है चित्र को 2 बार इसको पढ़िए, इसके जो चार जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके जो है अब इसको याद कर सकते हैं। और इसको मैं चरणबद्ध कर दिया हूँ, एक एक चरण अगर ध्यान से देखेंगे कि पहले क्या होता है दूसरे में क्या होता है तो आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इधर भी मैं लिख दिया हूँ, तो आप इसको देखिए और इसको जो है दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाइए। ठीक है, धन्यवाद।